in my previous class, we have discussed about a new concept, people as resource. We have discussed when people contribute in country development by their knowledge and skill, that is known as resource. And the two things which makes people as resource, these are education and health. Today we will continue this lesson, and first of all we will discuss about the classification of economic activities. As we know that people can contribute in development of country and they performing economic activities. First of all, we can divide the activities in two parts, economic activity and non-economic activities. All the activities by which we earn money are known as economic activity. जिस काम को करने के पश्चात हमको धन की प्राप्ति होती है, we earn money, that is economic activity. And there are some activity which we perform in our daily life. जैसे मदर कुक फूड एट होम, घर में माँ खाना बनाती है, उस काम को करने के लिए उसको कोई पैसा नहीं मिलता है। यानी ऐसे ही घर में हम कपड़े धोते हैं, उसको करने के लिए हमको कोई पैसा नहीं मिलता है। यानी बहुत सारे ऐसे काम हैं अपने रोज़मर्रा की लाइफ में जिनको करने के लिए हमको कोई पैसा नहीं मिलता है, बट दीज आर इसेंशियल, लेकिन वो कंपल्सरी वर्क हैं, बेहद ज़रूरी वर्क हैं। सोचिए अगर मम्मी घर में ठीक से खाना नहीं बनाएंगी तो क्या पापा जॉब पर अच्छे प्रकार से जा पाएंगे या बच्चे स्कूल आ पाएंगे? भूखे पेट तो नहीं आ पाएंगे। इट मीन्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो हैव देयर इम्पोर्टेंस। एक ही एक्टिविटी अलग अलग जगह पर परफॉर्म करने पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है। जैसे मम्मी ने अगर घर में खाना बनाया है तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन जब यही खाना होटल में शेफ बनाते हैं तो उनके लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम घर में कपड़े धोते हैं, उसके लिए हमको कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जब यही कपड़े वॉशरमैन धोता है, ही अर्न मनी बाय दिस, वो उससे पैसा कमाता है। यानी जिन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद हमको कोई भी धन की प्राप्ति होती है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट करते हैं। और कुछ एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसा नहीं है कि उनकी इम्पोर्टेंस कम है, वो भी बराबर इम्पोर्टेंट होती हैं हमारी डेली रूटीन लाइफ के लिए, वो इसेंशियल होती है। तो इस तरह से दुनिया में हर व्यक्ति को अपनी अर्निंग के लिए, अपनी जीविका के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। उस काम को, उन एक्टिविटीज़ को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन आवर 8th क्लास वी ऑल्सो डिस्कस दिस, व्हेन ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली इंटरेक्ट विद नेचर एंड अर्न मनी एंड प्रोड्यूस थिंग्स, दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी। जैसे किसान है, वो किसके साथ उसका इंटरेक्शन है? लैंड के साथ है, सॉइल के साथ है। और लैंड या सॉइल कैसी थिंग है? नेचुरल थिंग है। यानी किसान ने जो खेती की है तो उसका इंटरेक्शन भूमि के साथ हुआ है, तो उसके द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, इसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। जैसे लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया, यानी उसका इंटरेक्शन किसके साथ हुआ? वृक्ष के साथ हुआ, ट्रीज के साथ हुआ। और ट्रीज क्या है? नेचुरल थिंग है। और लकड़हारे ने पेड़ को काटकर अपनी अर्निंग की, लकड़ी बेचकर अपनी अर्निंग की। ऐसे ही हमने पशुपालन किया, पशुपालन करके हमने गाय भैंस पाली और उनका दूध निकाल कर बेच दिया। दीज आर प्राइमरी एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंटरेक्शन किनके साथ हुआ है? नेचुरल थिंग्स के साथ हुआ है। जैसे फिशरमैन है, मछुआरे हैं, फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ते हैं, तो मछली क्या है? एक नेचुरल थिंग है। तो यानी उनका इंटरेक्शन किसके साथ हुआ? वाटर बॉडीज में उन्होंने मछली को कलेक्ट किया। इट मीन्स दैट इज
जैसे माइनिंग है, फार्मिंग है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, ऑल आर दीज इंक्लूड इन प्राइमरी। देन सेकेंडरी एक्टिविटी, व्हेन वी कन्वर्ट primary goods into valuable goods by using technique and skill। जब कोई भी हम प्राइमरी गुड है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी के साथ हमने कारपेंटर ने टेक्निक यूज की है, नए नए औजार टेक्निक के रूप में यूज किए हैं और उसके पास फर्नीचर बनाने का एक स्किल है, तो इसको हम कौन सी एक्टिविटी में काउंट करेंगे? सेकेंडरी एक्टिविटी। All of these types of activities are known as secondary activity। जैसे मिट्टी से ईंट बनाकर भट्टे में पकाई जाती है, तो वो क्या हुआ? एक सेकेंडरी एक्टिविटी हुआ, मिट्टी को कन्वर्ट किया गया ब्रिक्स में। तो इसी तरह से ऐसे ही जैसे शुगर केन से चीनी बनाना, गुड़ बनाना, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स इन सेकेंडरी एक्टिविटी। देन टर्शियरी एक्टिविटी, इसको सेवा भी बोलते हैं। ऑल द सर्विस विच आर प्रोवाइडेड बाय अस और एनीवन प्रोड्यूस दीज एक्टिविटीज फॉर अस, दैट दीज आर टर्शियरी एक्टिविटीज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, टीचिंग, डॉक्टर्स, ऑल वॉशरमैन, मार्केट, ये सब क्या कर रहे हैं? हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा प्राइमरी सेक्टर में, प्राइमरी एक्टिविटीज में भी कोई प्रोडक्शन हो रहा है, सेकेंडरी एक्टिविटी में भी कोई प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन टर्शियरी एक्टिविटी में कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि टर्शियरी एक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को अच्छे ढंग से करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो इस तरह से किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वो इन 3 टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर डिपेंड करती है। जब हम दुनिया के देशों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिन देशों को आज हम डेवलप्ड कंट्री बोल रहे हैं, तो हम पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन डेवलप्ड कंट्री आर एंगेज इन टर्शियरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी, एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री और अनडेवलप्ड कंट्री, द पीपल ऑफ दीज अनडेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। यानी जब हम देखते हैं दुनिया में जो गरीब देश हैं या विकास की ओर चल रहे हैं लेकिन अभी डेवलप नहीं हुए हैं, उन देशों में लोगों का मेन ऑक्यूपेशन प्राइमरी एक्टिविटी होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक किसान की आमदनी से एक उद्योगपति की आमदनी निश्चित रूप से ज़्यादा होती है। तो जब देश के विकास की बात होती है, जब हम पीपल को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए बात करते हैं, तब हम यही चाहते हैं कि जो लोग हैं जो प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे करके उन प्राइमरी एक्टिविटीज को भी मॉडिफाई करें और साथ में उनका जो एरिया ऑफ वर्किंग है वो चेंज होना चाहिए। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज जो हैं तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अर्निंग की दृष्टि से देखेंगे तो सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में ज़्यादा अर्निंग होती है। और इस तरह की एक्टिविटीज को डेवलप करने के लिए हमें किसी भी देश की पॉपुलेशन में स्किल, टेक्निक और एजुकेशन और उनके साथ साथ हेल्थ की भी आवश्यकता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिवीजन ऑफ लेबर। जब हम कहीं भी लेबर मार्केट में एंटर करते हैं, यानी कोई व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, मैन और वुमेन, he or she represent herself or himself in labor market. There is division of labor in India, that is historical reason. भारत में हम देखेंगे कि भारत में डिवीजन ऑफ लेबर है, इसके हिस्टोरिकल रीजन है, कुछ ऐतिहासिक कारण हैं। जैसे हमने देखा, मोस्ट ऑफ द वुमेन इन इंडिया आर एंगेज्ड इन हाउस होल्ड जॉब्स। भारत में अधिकांश महिलाएं जो हैं घरेलू कार्यों में अपने आप को लगाती हैं, जिसके कारण